हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका कक्षा 10 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 5 में अध्याय 22 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आज इसके भाग 2 में बच्चों हम सीखेंगे कि यदि हमें एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है तो उसकी सहायता से अन्य त्रिकोणमिति अनुपात कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। आपको बच्चों हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठाएं। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को आपको ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में सभी को दोहराना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि एक त्रिकोणमिति अनुपात हमें दिया गया है तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए बच्चों आप देखिए इस समकोण त्रिभुज पर विचार कीजिए। इस समकोण त्रिभुज ABC पर विचार कीजिए। देखिए इसका कोण B अगर समकोण है तो ये AC क्या होगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम कोण A को मान रहे हैं, A के लिए बात करें, कोण A को थीटा कंसीडर करें तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी, लंब होगी। और ये तीसरी भुजा को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। बात करें त्रिकोणमितीय अनुपातों की तो हमें पता है बच्चों 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया वो 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं। एक है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा आपके पास होता है कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा क्या है बच्चों, कोसेक थीटा। इनको इसी क्रम में याद रखने की सलाह भी मैंने आपको पिछली कक्षा में दी थी। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, ये बच्चों लंब और कर्ण का अनुपात होता है। कोस थीटा क्या होता है, आधार और कर्ण का अनुपात होता है। टेन थीटा लंब और आधार का अनुपात होता है बच्चों। कोट थीटा आधार और लंब का अनुपात होता है। सेक थीटा कर्ण और आधार का अनुपात होता है। इसी प्रकार से कोसेक थीटा बच्चों कर्ण और लंब का अनुपात होता है। इसको याद रखने की एक ट्रिक भी थी, उसकी भी हमने चर्चा की थी। ट्रिक क्या थी, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, फिर उल्टा आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। इस प्रकार के ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बच्चों। अब हमें आज चर्चा करनी है कि अगर मुझे एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया, इन 6 में से कोई एक दे दिया, तो उसकी सहायता से हम बाकी पांचों ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा बच्चों, सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, मान लीजिए कि आपको दिया गया है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपको दे दिया गया है सपोज 3/4। ठीक है, तो ये एक दिया गया त्रिकोणमितीय अनुपात है, 3/4 साइन थीटा है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिया गया त्रिकोणमितीय अनुपात है ये कौन सी दो भुजाओं का अनुपात है। तो साइन थीटा के लिए मुझे पता है लंब और कर्ण का अनुपात होता है। ये लंब बटे कर्ण मुझे दिया गया है कितना, 3/4। तो क्योंकि मुझे लंब और कर्ण का अनुपात दिया गया है इसलिए मैं लंब को लंब तो मान सकता हूं 3x और कर्ण में मान सकता हूं बच्चों 4x। अनुपात दिए जाने पर हम x लगाकर ही तो मानते हैं भाई। इनके अंदर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था वो काट के अनुपात लिखा था, वो उभयनिष्ठ गुणनखंड हम x मान लेते हैं या k मान लेते हैं बच्चों। 3x या 3k मान लेंगे। 3k मानेंगे तो इसको मानना पड़ेगा आपको 4k। तो आपके पास दो भुजाएं आ गई। इन दो भुजाओं की सहायता से आप तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इससे हमें पता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इनमें से जो भुजाएं आपके पास है उनके मान रख दीजिए। कर्ण यानी कि 4k का
स्क्वायर, आधार स्क्वायर आपके पास है नहीं तो इसको रहने दीजिए। लंब स्क्वायर आपके पास क्या है, 3k है, तो इसका स्क्वायर बच्चों, इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप आधार स्क्वायर निकाल सकते हैं, कहने का मतलब आप आधार भी निकाल सकते हैं। आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा 7k स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 7 गुणा के, आधार का मान आ जाएगा। अब आपके पास तीनों भुजाएं आ गई हैं। जब आपके पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं तो बच्चों अब आप निकाल सकते हैं कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात। ये है फंडा। जब आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया हो तो उसकी सहायता से आप दोनों भुजाएं माने, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा निकाल लें, तीनों भुजाएं आ जाए तो फिर आप कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। आइए इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ उदाहरण हल करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें और अच्छे से समझ में आए। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 10 पर विचार कीजिए। इसमें आपसे कहा गया है यदि कोस थीटा बराबर 7/25 हो तो साइन थीटा तथा टेन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हैं। तो ये इस प्रकार का प्रश्न है। आप सबसे पहले हल में जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है उसे लिखिए। क्योंकि कोस थीटा बराबर 7/25 दिया गया है, कोस थीटा क्या होता है बच्चों, कोस थीटा होता है आधार और कर्ण का अनुपात। तो आधार और कर्ण आपको दिए गए हैं, आधार और कर्ण का अनुपात आपको दिया गया है 7/25। अतः बच्चों मान लें, माना कि आधार तो क्या है, आधार है 7k तथा कर्ण आप मान लें कितना है 25k। ठीक है, अब आप इसको एक चित्र में भी दिखा दें, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज भी बना लें और उसमें भी दिखा दें। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए यहाँ कोई नाम नहीं दिया गया है तो आप इसको त्रिभुज ABC कह दीजिए। कोण B इसका समकोण है और कोण C को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। अगर कोण C थीटा है तो बच्चों ये हो जाएगा लंब, कितना है पता नहीं, कर्ण क्या हो जाएगा 25k हो जाएगा और आधार थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा 7k हो जाएगा। हम तीसरी भुजा सबसे पहले निकालेंगे क्योंकि हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर। तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं बच्चों, अभी हमने चर्चा की पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लिखेंगे। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ मुझे लंब की गणना करनी है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण और आधार के मान रख दीजिए बच्चों, तो यहाँ से लंब बराबर आ जाएगा अंडर रूट, देखिए 25k का स्क्वायर माइनस 7k का स्क्वायर, यानी कि रूट में 625k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में 576k स्क्वायर। रूट निकालेंगे 576 का तो 24 और के स्क्वायर का निकालेंगे तो 24k। तो यहाँ बच्चों लंब आ जाएगा 24k। इस प्रकार से इस त्रिभुज की सारी भुजाएं, तीनों भुजाएं आपके पास आ गई है। अब आप साइन थीटा और टेन थीटा के मान निकाल सकते हैं।
साइन थीटा और टेन थीटा के मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अब लिखेंगे आप, अब क्योंकि मुझे पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसलिए साइन थीटा का मान हो जाएगा 24k बटे 25k, ये k से k कैंसिल हो जाएगा, 24 बटे 25 आपके पास अभिष्ट मान आ जाएगा। तथा बच्चों आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा किसका अनुपात होता है, ये होता है लंब और आधार का अनुपात। तो ये होता है लंब बटे आधार, यहाँ से टेन थीटा का मान आ जाएगा, लंब कितना है, लंब थीटा के लिए लंब है, देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए थीटा के लिए लंब है 24 के, आधार है 7 के, तो ये आ जाएगा 24 के बटे 7 के, यानी कि 24 बटे 7 टेन थीटा का मान आ जाएगा। इस तरीके से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए जाने पर आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण और हल करते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट और भी अधिक गहराई से समझ में आए। देखिए, विचार कीजिए बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 11 पर इसमें आपसे कहा गया है यदि कोट थीटा बराबर 40/9 हो तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा बटे सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया गया है, आपको इस व्यंजक त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान निकालने के लिए कहा गया है जिसमें कई सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोस थीटा, साइन थीटा और सेक थीटा, है ना। इनसे संबंधित एक व्यंजक के मान आपको निकालने हैं। तरीका वही है बच्चों, सेम तरीका है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया गया है, आपको दिया गया त्रिकोणमितीय अनुपात है कोट थीटा का, कितना है 40/9। कोट थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है आधार और लंब का अनुपात, यानी कि आपको आधार बटे लंब दिया गया है 40/9। अतः आप मान लेंगे बच्चों कि आधार बराबर तो क्या है, आधार बराबर है 40 के लगा के मान लेंगे और लंब बराबर मान लेंगे आप 9 के। कितना मान लेंगे, 9 के मान लेंगे। आधार और लंब आपने मान लिया बच्चों, इसको आप इस समकोण त्रिभुज में भी दिखा दीजिए। देखिए, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है ABC और इसका कोण ये जो A है वो क्या है, थीटा है। ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा 9 के, ये 40 के आधार हो जाएगा और ये बच्चों आपके पास कर्ण है। कर्ण आपको ज्ञात नहीं है, वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट आधार स्क्वायर 9k का स्क्वायर प्लस लंब 40k का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 81k स्क्वायर प्लस 16,1600k स्क्वायर। जोड़ लीजिए बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 1681k स्क्वायर। रूट निकालेंगे 1681 का 41 आ जाएगा, के स्क्वायर का क्या आ जाएगा, के आ जाएगा रूट। तो यहाँ से कर्ण आ जाएगा 41k, कर्ण कितना आ जाएगा 41k आ जाएगा। अब आपको जिसका मान निकालना है वो लिखिए। अब देखिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा बटे सेक थीटा का मान आपको निकालना है, तो आप कह सकते हैं, अब देखिए कोस थीटा इंटू
साइन थीटा बटे सेक थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा बटे सेक थीटा, इसका मान निकालते हैं। कोस थीटा क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 40 के बटे 41 के, तो ये हो जाएगा 40 बटे 41 इंटू साइन थीटा होता है लंब, लंब बटे कर्ण 9 के बटे 41 के, तो 9 बटे 41 हो जाएगा। और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, तो ये आ जाएगा 41 बटे बच्चों कितना 40, कितना आ जाएगा 41 बटे 40। देखिए ये 40 गुणा 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 बटे 41 गुणा 41 करेंगे तो 1681 ये आ जाएगा। बटे में क्या है बच्चों, 41 बटे 40 है, तो इसको गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 40 गुणा 360 बटे 1681 गुणा 41, गुणा कर लीजिए बच्चों। देखिए 40 को 360 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0 0 6 चौक 24 हासिल 2 4 तिया 12 और 2 14 बटे गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए 1681 को 41 से, 1681 को 41 से गुणा कर लीजिए, 1 8 6 1 4 8 चौक 32 हासिल 3 6 चौक 24 और 3 27 हासिल 2 4 एकम 4 और 2 6, यह आ जाएगा 1 8 और 4 12 की 2 हासिल 1 6 3 9 7 और 1 8 और 6, तो यह आ जाएगा 14,400 बटे 68,921। ये आपके पास दिए गए व्यंजक का मान आ जाएगा। ये आपका रफ वर्क हो गया बच्चों, इसे आपको कहीं पर भी शो करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, बड़ा आसान है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया गया था, उसकी सहायता से आपने समकोण त्रिभुज की सारी भुजाएं निकाल ली और फिर इस व्यंजक का मान भी आपने निकाल लिया बड़ी ही आसानी से। क्लियर है। उसके बाद में देखिए बच्चों, एक और उदाहरण हल करते हैं हम। हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 12 को हल करेंगे। उदाहरण संख्या 12 देखिए, त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है। tan R का मान 1/√3 दे रखा है। दर्शाइए कि sin P इंटू कोस R प्लस कोस P इंटू साइन R का मान कितना होता है, 1 होता है। इस पूरी कहानी को मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं। बात चल रही है त्रिभुज PQR की, किसकी, त्रिभुज PQR की। इसका कोण कौन सा समकोण है, कोण Q समकोण है। ये कोण Q समकोण है। मान लीजिए ये वाला न्यून कोण P है और ये वाला न्यून कोण क्या है, R है। आपको मान दिया गया है tan R का, इसमें मान आपको दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात tan R। R के लिए बच्चों, कोण R के लिए tan R कितना है, 1/√3 है। और आपको ये व्यंजक सिद्ध करना है, दर्शाना है कि ये साइन P कोस R प्लस कोस P साइन R का मान कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए कैसे करेंगे। आप हल में समकोण त्रिभुज PQR बना लीजिए और लिखिए, क्योंकि tan R बराबर है 1/√3, इसका मतलब √3 दिया गया है बच्चों। इसका मतलब आपको दिया गया है लंब बटे आधार, लंब और आधार का अनुपात आपको दिया गया है 1/√3। ठीक है, दो भुजाओं का अनुपात दिया गया है तो दोनों को मान लेंगे। इसलिए बच्चों माना कि, अतः माना कि लंब जो है वो तो है 1 के यानी कि के, और आधार जो है, आधार मान लिया आपने √3 के। देखिए R के लिए लंब क्या होगा, R के लिए इस कोण R के लिए लंब हो जाएगा PQ, ये है आपके पास K, और आधार हो जाएगा QR, ये है आपके पास √3।
तीसरी भुजा यानी कि कर्ण आप निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों कर्ण आपके पास आ जाएगा अंडर रूट, देखिए के का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 के का स्क्वायर, अंडर रूट 3 के का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 4 के स्क्वायर, जिसका मान कितना होता है 2k होता है। 4 का रूट 2 और के स्क्वायर का रूट k, तो कर्ण यहां से आ गया है 2k। फिर देखिए बच्चों अब आप दर्शा दीजिए कि साइन पी कोस आर प्लस कोस पी साइन आर, साइन पी कोस आर प्लस कोस पी साइन आर का मान आप निकाल लीजिए। साइन पी कोण पी के लिए, इस कोण पी के लिए देखिए साइन पी का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। पी के लिए ये लंब है, कर्ण ये है, तो अंडर रूट 3/2 इसका मान आ जाएगा, के से कैंसिल हो जाएगा। आर के लिए कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है बच्चों। तो आधार आर के लिए आधार है अंडर रूट 3 के और कर्ण क्या है 2k, तो ये आ जाएगा। कोस पी के लिए आधार और ये कर्ण, तो ये k/2k यानी कि 1/2। आर के लिए लंब बटे कर्ण 1/2 बच्चों, ये आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4 यानी कि बच्चों 4/4। 4/4 क्या होता है, 1 होता है, यही हमें दर्शाना था, लिख देंगे हैंस प्रूफ। इस तरीके से आप इस उदाहरण को हल कर सकते हैं। tan r आपको दे रखा था, उसकी सहायता से आपने इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाली, तो आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पता चल जाएंगे, उनके मान आपने रख दिए गए व्यंजक में और आसानी से सिद्ध हो जाएगा बच्चों। नोट कर लीजिए इसे और फिर विचार कीजिए अगले उदाहरण पर। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 13, इसमें आपको कहा गया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है यदि AB को हम C के स्मॉल c कहें, BC को हम स्मॉल a कहें, AC को हम स्मॉल b कहें, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। यहाँ आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सत्य होगा ये आपको बताना है। बात को चित्र की सहायता से समझिए। एक समकोण त्रिभुज है बच्चों ABC। कौन सा त्रिभुज है, ABC। समकोण कहाँ पर है, B पर समकोण है। क्या कोण B समकोण है, कोण B इसका क्या है, समकोण है, ये है त्रिभुज ABC। AB कोण A के सामने वाली ये भुजा BC है, इसको स्मॉल a कहा है। कोण B के सामने वाली भुजा AC को स्मॉल b कहा है, और बच्चों कोण C के सामने वाली भुजा इस AB को क्या कहा है, स्मॉल c, है ना। प्रश्न में कहा गया है कि AB क्या है, स्मॉल c है, AB बराबर स्मॉल c है, BC बराबर स्मॉल a है और AC बराबर स्मॉल b है। तो आपको सिद्ध बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ये 4 आपको कथन दिए गए हैं। कोस C प्लस साइन A का मान आपको निकालना है। देखिए पहले कोस C, पहला यहाँ लिख दीजिएगा हल में आप चित्र बना लीजिएगा, उसमें लिखिए पहला कथन है कोस C प्लस साइन A, कोस C प्लस साइन A। तो देखिए कोस C क्या होगा, कोण C के लिए आधार और कर्ण का अनुपात कोण C ये रहा, इसके लिए ये लंब है, ये कर्ण है, आधार और कर्ण का अनुपात हो जाएगा a/b, ये हो जाएगा a/b। इसमें हमें जोड़ना है साइन A, कोण A के लिए लंब और कर्ण का अनुपात, तो ये भी कितना हो जाएगा a/b, तो ये कितना आ गया 2a/b आ गया। कितना आ गया
2a/b आ गया, जबकि कथन में आपको दे रखा है 2b/a, इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए कोस c प्लस साइन a बराबर 2b/a क्या है, असत्य है। ये क्या है बच्चों, असत्य। फिर दूसरे कथन पर आ जाइए, दूसरे कथन पर आ जाइए, कोस c प्लस साइन a का मान, कोस c प्लस साइन a का मान, देखिए दूसरा कोस c प्लस साइन a का मान b/a प्लस a/b, ये कोस c प्लस साइन a का मान b/a प्लस a/b, ये भी क्या है फिर असत्य ही है ना, क्योंकि हमें पता है इसका मान कितना आएगा, 2a/b आएगा। तीसरा कथन क्या है, कोस c प्लस साइन a का मान 2a/b, यही तो आया है, आपने भी सोल्व किया है, तो ये क्या है, सत्य है, ये वाला सत्य है। तो आप लिख देंगे तीसरे के लिए कोस c प्लस साइन a का मान 2a/b, ये क्या है, सत्य है। तथा चौथा क्या है बच्चों, इसके अंदर देखिए आपको क्या कहा गया है, कोस c प्लस साइन a का मान है a/b प्लस c/b, कोस c प्लस साइन a का मान a/b प्लस c/b भी नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, असत्य है। तो इस प्रकार से ये सत्य असत्य वाले प्रकार के प्रश्न को, इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, इस प्रश्न का जवाब आप ऐसा दे सकते हैं। इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। क्या सीखा हमने, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए जाने पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ बच्चों। आज की कक्षा में यहीं तक, मिलेंगे अगली कक्षा में बच्चों, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।